जीवनपुर कबीर मंदिर के संस्थापक मेरे आराध्य देव परम पूज्य सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी की पावन स्मृति में 3 दिवसीय कार्यक्रम जब से आश्रम बना है तब से चलता आ रहा है। इस कार्यक्रम में अनेक महापुरुषों का पदार्पण होता है। महापुरुषों के विचार श्रवण करते हैं। नई दिशा नई प्रेरणा मिलती है। मुझे कभी कभी बड़ा संकोच लगता है इन संतों को बोलने के बाद मैं क्या बोलूं, लेकिन चूंकि संचालक महोदय ने कुछ बोलने के लिए कहा है, मैं गुरुवर कबीर पर कुछ निवेदन करना चाहूंगा। श्री सद्गुरु के पद कमल वंदन करूं निरदम्ब से, जिससे न कुछ भी विघ्न हो सद्बोध के आरंभ से। करिए दयानिधि अब मुझे परिणाम दर्शी नित्य ही, जिससे न चाकर में पड़ूं लय रूप शुद्ध सुनित्य ही। अपराध सब क्षमिए प्रभु हे जाने शिशु सेवक हमें, भूखे बड़े निज शांति के कर बोध दे शक्ति हमें। माता पिता बंधु सखा सिर मार जो कुछ आप हो। माता पिता बंधु सखा सिर मार जो कुछ आप हो। तन मन वचन अर्पण करूं हर प्रेम के संताप हो। तन मन वचन अर्पण करूं हर प्रेम के संताप हो। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। कबीर साहिब कौन थे? कबीर साहब हिंदू थे कि मुसलमान थे कि मानव थे, क्या थे? कबीर साहब मानव थे। मानव ही नहीं, महामानव थे। संत ने संतों में शिरोमणि थे। लेकिन दुर्भाग्य कहना चाहिए हम आप लोगों के बीच निरंतर भ्रमणशील रहते हैं। कई जगह लोग पूछते रहते हैं, पूछते ही हैं क्या उनके माँ बाप कौन थे? किस जाति में पैदा हुए? बहुत परेशान रहते इसके पीछे। और मैं इस बातों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। किसी मां से पैदा हुए, बिना माँ बाप से कोई पैदा होता नहीं, प्रकृति के एक नियम है। किसी आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया,
पालन पोषण हुआ जहां पर पर्णकुटी की थी छाया। सब विध से लाचार रहे तुम दुनिया की नजरों में, पर तुम तेरे साथ रहे या फैल गई खबरों। गुरुवर कबीर का मुख्यालय काशी कबीर चौरा है। कबीर साहब लहरतारा तालाब किनारे पाए गए, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। नीमा नीर उस रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में गुजर रहे तो देखा कि एक बालक रोते हुए पड़ा हुआ है। जाकर नजदीक देखा तो एक बच्चा रो रहा है। बच्चे को घर ले जाकर के पालन पोषण किए। बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो मौलवी साहब बुलाए गए उनका नामकरण करने के लिए। नामकरण करने के लिए मौलवी साहब बुलाए गए तो उन्होंने पत्ता पलटा, नाम है कबीर। मेरे दोस्तों, कबीर अरबी शब्द है और कबीर का अर्थ महान है। मौलवी साहब को कबीर नाम देना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फिर पट्टा पलटा, 2-3 बार पट्टे पलटे तो नाम आया कबीर। जब पत्ता पलटे नाम कबीर आया तो मौलवी साहब ने सोचा लगता है बच्चा कुछ संस्कार लेकर के आया है, नाम अब कबीर देना ही पड़ेगा। मेरे दोस्तों, कबीर का अर्थ अगर महान है तो क्या उनकी महानता छिपी है? भारत क्या विश्व के कोने कोने में कबीर गूंज रहे हैं। बुद्ध महावीर राजमहलों से आए हैं। गृहस्थ परंपरा के आदर्श पुरुष श्री राम और श्री कृष्ण राजमहलों से आए हैं। और कबीर कौन से राजमहल से? तो ये बहुत घटिया कोटि के चिंतन है जो कहते हैं कि किसी के माँ बाप को पता नहीं उसका क्या विश्वास। जिनकी घर घर पूजा हो रही है, जगत जननी माँ सीता के माँ बाप को कोई पता चला आज तक? संत ईसा की माँ मरियम की पिता का पता चला? किसी व्यक्ति का मूल्यांकन माता पिता के पता लग जाने से नहीं होता है, उनके ज्ञान से, आचरण से, रहने से होता है। तो कबीर साहब एक संत थे, संतों में शिरोमणि थे। वो मानव थे, सीधी बात, मानव थे, मानव तक बात करते थे। बात आती है कबीर साहब हिंदू मुसलमान तो हमने आपने बना लिया है। हिंदू शब्द का प्रचलन ज्यादा 2500 वर्ष, इसके पहले हिंदू शब्द था ही नहीं। रजनीकांत शास्त्री पुस्तक का आप पढ़ सकते हैं, हिंदू जाति का उत्थान और पतन, बड़ा विधिवत विवरण उसमें। कबीर साहब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई परे को मानव थे, मानव तक बातें करते थे। ईसा को हुए 2024 चल रहा है। ईसा के पहले ईसा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और ईसा के न्यायों को ईसाई कहा जाता है, बुद्ध के न्यायों को बौद्धिस्ट कहा जाता है, महावीर स्वामी के न्यायों को जैनी कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं जैन परंपरा भगवान महावीर स्वामी से चला, गलत बात है, ऋषभदेव से चला है, जिसे महादीनाथ के नाम से जानते हैं। लेकिन जैन धर्म की 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। ईसाइयों को ईसा प्रिय है, बौद्धिस्टों को बुद्ध प्रिय है, रामानंदियों को रामानंदी प्रिय है, राधा स्वामी को राधा स्वामी प्रिय है, कबीर पंथियों को कबीर प्रिय है। तो कुल मिलाकर के कबीर साहब एक महान संत थे। बात आती उनके गुरु कौन थे? गुरु यहां कुछ शिक्षक लोग बैठे होंगे और उनके गुरु रामानंद बतलाते हैं। लेकिन जो गुरुवर कबीर की वाणी बीजक का आद्यपांत अध्ययन करें आप तो पता चलेगा
पूरे बीजक में केवल एक जगह रामानंद नाम आया है, रामानंद राम रस माते। कहाँ है कबीर? हम कभी कोई पूरा कर देकर मैं भूल जाया करता हूं। रामानंद राम रस माते कहें कबीर हम कई कई थाते। कोई भी लेखक, कोई भी कवि जब लेखनी शुरू करता है तो अपने गुरु को वंदना जरूर करता है। लेकिन गुरुवर कबीर ने जब बीजक की रचना की तो उन्होंने किसी गुरु को वंदना नहीं किया। उन्होंने अंतर ज्योति शब्द नारी हर ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी ते तिरिय भगलिंग अनंता ते उन्हें जाने आदि अनंता। सब बीजक पाठे लोग तो बैठे हैं यहाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश पर कलम चलाते हैं कि वो भी आदि अंत नहीं जान सके। बीजक आप पढ़िए, सारे संदेहों का सब समन हो जाएगा। कहीं पढ़ा गया बीजक काल दूत कर भागा, ये भी कहीं सुनने में आता है, मां दुर्भाग्य है। तो कबीर साहब गुरु कौन थे? कुछ ऐसे संत भी हैं को लेकर कहते हैं कि स्वामी रामानंद जी का कोई संबंध नहीं था, ऐसे भी कहने वाले हैं। लेकिन कभी कभी मेरे मन में शंका, अगर किसी प्रकार से संबंध न रहा होता, स्वामी रामानंद जी से गुरुवर कबीर का कोई संबंध न रहा होता, तो रामानंद रामरस माते क्यों कह रहे भाई? माते खंडन परक है। रामरस में कबीर साहब भी माते हुए थे। राम नाम भज चेत देख मन माई, राम बिना न रोयो कैसा। कहे कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। राम बहुत ही प्यारा शब्द है। भारतीय संस्कृति का राम बहुत ही प्यारा शब्द है। लेकिन जिस राम को कर्ता धर्ता परमात्मा अवतारवाद को माना, स्वामी रामानंद जी ने माना है, जिस राम कबीर साहब नहीं मानते। कबीर साहब तो उस राम की चर्चा करते हैं, उस राम का समर्थन करते हैं, उस राम के चरणों में जाने के लिए, उस राम को जपने के लिए। वो हृदय निवासी राम है जो कभी आपसे हमसे अलग हो ही नहीं सकता है। आप लोग काफी दूर दूर से आए हुए यहाँ सत्संग सुनने के लिए। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से तमाम लोग आए हुए हैं। आप लोग अपनी आत्मा को जहां जहां से वहां छोड़ के आए क्या? आप लोग बताओ। जहां जहां से आए आप लोग आत्मा छोड़ के आए हो? छोड़ा नहीं जा सकता। छोड़ना चाहो तो भी नहीं छूटेगा। जो कभी नहीं छोड़ सकता वही आपकी आत्मा, आपका राम है। कहां ढूंढ रहे हो? सीधे साधे शब्द कबीर साहब प्रयोग करते हैं, मुको कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम वाला मुकामा, दिल मा खोज दिलई मा खोजो, ये करे मां राम। बिल्कुल सरल सरल। तो हृदय निवासी राम। फिर ये पंक्ति याद आती मेरे गुरुवर कबीर की कि एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। इस पंक्ति पर सबको दृष्टि जानी चाहिए। एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। क्षमा करना बात कटु होगी कहीं कहीं। कोई नाम जगत प्यारा नहीं हो सकता, इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं। जगत प्यारा कोई भी नाम हो ही नहीं सकता है। अभी मैंने कहा ईसाइयों की ईसा प्रिय है, बौद्धिस्टों को बुद्ध प्रिय है, रामानंद को राम प्रिय है, जैनियों को महावीर स्वामी प्रिय है। कबीर साहब ने एक नाम है जगत प्यारा। कौन सा नाम? राम प्यारा। वो राम जितने यहां बैठे हैं नहीं बैठे हैं, सबके घर में वही हमारा। अभी साहब जी जड़ चेतन बहुत लंबी व्याख्या कर रहे थे। कोई मिल गए होंगे इनके सत्संगी लोग, माथा चाटने वाले। अद्भुत लोग मिल जाते हैं कभी कभी। अब बड़ा मुश्किल है। विभिन्न दार्शनिक, विभिन्न विचार अलग अलग पहले भी थे, आगे भी और आगे भी रहेंगे। कुछ लोग तो आत्मा परमात्मा नाम सुनना ही नहीं चाहते। आत्मा नाम कोई चीजें नहीं है, ब्रह्म नाम कोई चीजें नहीं है, परमात्मा नाम कोई भगवान कुछ नहीं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, जड़ जगत में सब जगह परमात्मा ही परमात्मा, भगवान है भगवान है। जब यहीं पर गुरुवर कबीर की विशेष रूप से हम याद करते हैं, जिन बातों को गुरुवर कबीर से पहले महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में किया, प्रकृति पुरुष चिंतन, वही गीता में आया, प्रकृति पुरुषम च विद्याधि।
प्रकृति पुरुष सदा से है, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। प्रकृति जगत है क्या? जो देखने सुनने चखने भोगने में आते हो प्रकृति जगत। जो भी देखने सुनने चखने भोगने में आते हो प्रकृति जगत है। आंख से देखेंगे रूप का विषय होगा, कान से सुनेंगे शब्द का विषय होगा, जीभ से चखेंगे रस का विषय होगा, त्वचा से स्पर्श का विषय होगा, नाक से सुगंध का विषय होगा। तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय है जड़ चीज। लेकिन आंख से देखा कौन, कान से सुना कौन, जीभ से चखा कौन? ये माइक कभी कह सकता, मैं माइक कह सकता है? दिमाग लगा। इन सारे वस्तुओं का नामकरण हम करते हैं। मोबाइल है, घड़ी है, टॉर्च है, रेडियो है, पंखा है, मोबाइल है, सारे वास्तु का नामकरण भी हम करते हैं। समझ नहीं हो पाती प्रकृति जगत कुछ है ये नहीं, प्रकृति जगत है क्या? लेकिन प्रकृति जगत मूल्यांकन हम और आप करते हैं। और जिससे परिचित होना चाहिए, ध्यान दीजिए, सत्संग में बैठे हैं आप लोग, जिससे परिचित होना, उससे परिचित हो ही नहीं पाते हम लोग। हम तो उससे परिचित होते हैं जिसका जन्म होता मृत्यु होती है। कोई व्यक्ति बता सकता है कि जन्म के बाद मृत्यु नहीं होगी कभी? अगर जन्म हो तो मृत्यु होगी। हम और आप मृत्यु के निकट शरीर जा रहा है। जन्म हुआ तो मृत्यु होगी, पक्की बात। लेकिन ना जन्म होता मृत्यु होती है, वो आपकी आत्मा है। इन सारी बातों को बिना सत्संग का नहीं समझा जा सकता। तो कौन जगत यह क्या है, कैसा संबंध? आप सब